अब 10 बड़ी शर्तें आपके स्क्रीन पर। हमला पूरी तरह से बंद हो। पहली शर्त यह है कि हमला पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग की है कि अमेरिका और इजराइल उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त, सभी सैंक्शंस तुरंत हटाए जाएं। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाने की शर्त रखी है, यानी उसके ऊपर जितने भी प्रतिबंध थे उनको आपको हटाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी शर्त, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले। ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड को, संपत्तियों को वापस देने की मांग की है, यानी उनकी जो संपत्तियां थी जिन पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, कब्जा कर लिया गया था, उनको फ्रीज कर दिया गया था, वो सब भी अब छोड़ना पड़ेगा। चौथी बड़ी शर्त, जंग का स्थायी अंत होना चाहिए। परमानेंट तौर पर जंग बंद होनी चाहिए। सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त रखी गई है ईरान की तरफ से। अमेरिकी सेना की वापसी होनी चाहिए, पांचवी शर्त है। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है। यह अमेरिका की एक और बहुत बड़ी हार है कि वहां से जो मौजूद सैन्य ठिकाने हैं, ईरान ने क्षेत्र के अंदर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है, यानी अमेरिकी बेस से आप सेना को हटाएंगे। इस शर्त को भी अमेरिका ने माना है। और छठा जो उनकी तरफ से छठी शर्त रखी गई, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की मांग की गई है। जो हमारा नुकसान हुआ है, या तो आप उसकी भरपाई कीजिए या फिर किस तरीके से उसका पुनर्निर्माण होगा, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। यानी या तो हमें पैसे दे दीजिए, हम अपना घर दोबारा बना लेंगे, हम अपनी बिल्डिंग, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने अस्पताल वो दोबारा बना लेंगे, या आप उनको बना करके देंगे। ये ईरान ने कहा है और अमेरिका को मानना पड़ा है। इसके बाद में सातवीं बड़ी शर्त, स्टेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल। ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त रखी और अमेरिका को इसको मानना पड़ा है। सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ में। जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन यह ईरानी सेना के समन्वय से होगा। ईरान की सेना, वो उसके साथ में आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, ईरान के साथ में आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, तब आप स्टेट ऑफ होर्मुज से निकल पाएंगे। ये ईरान की 9वीं शर्त है। और 9वीं शर्त देखिए आप, प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव रखा गया, यानी जो जहाज गुजरेगा उससे ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि हर जहाज से $20 लाख की फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ में साझा किया जाएगा। $20 लाख का मतलब यह है कि $2 बिलियन, यानी अगर भारतीय रुपए में अगर मैं बताऊं तो हर जहाज के साथ में ईरान 18.5 करोड़ रुपए वो लेगा। 18.5 करोड़ रुपए ईरान को मिलेंगे हर गुजरते जहाज के साथ। जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उसको 18.5 करोड़ रुपए का टोल टैक्स एक तरीके से देना पड़ेगा। आप यूं समझिए। 10वीं शर्त, क्षेत्रीय संघर्ष वो भी खत्म होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग की गई है कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के ऊपर जो है वो आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा और हिजबुल्लाह पर आप अटैक नहीं करेंगे। ये 10 शर्तें हैं। मोटे तौर पर अगर कहें तो होर्मुज पर ईरान की चली है, अमेरिका की नहीं चली है। होर्मुज पर टोल टैक्स ईरान वसूलेगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका चाह रहा था कि 10-20% का हिस्सा उसको मिल जाए, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हम लेंगे और ओमान को देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुम अपना जाओ वापस। फिर यह कहा गया कि अमेरिकी बेस से अमेरिका के सैनिकों को हटाना पड़ेगा। जंग जो है वो परमानेंट बंद होगी, टेम्परेरी नहीं बंद होगी। आप फिर से हमला नहीं करेंगे और उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। 10 बड़ी शर्तें और मुझे लगता है कि इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यह कहा जाए कि ईरान चाहता था और वो नहीं हो पाया।